स्वर्ण समाज के हितों के लिए जन जागरण करते हुए राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी व देवभूमि क्षत्रिय संगठन एवं स्वर्ण मोर्चा की अंत्याग यात्रा वीरवार को टौणी देवी पहुंची, जहां इनका जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर यात्रा के संयोजक रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पूर्व की भाजपा और वर्तमान कांग्रेस सरकार ने स्वर्ण समाज का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के लिए किया है। उन्होंने कहा कि मतदान होने के बाद दोनों पार्टियों ने स्वर्ण समाज को भुला दिया है, जबकि स्वर्ण समाज अपने अधिकार सुरक्षित रखने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके मीडिया चैनल पोल खोल का। आज हम लोग सुजानपुर में हैं, टौणी देवी में हैं और हमीरपुर लोकसभा है। 27 अगस्त से देवभूमि क्षत्रिय संगठन, स्वर्ण मोर्चा और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के माध्यम से इस हिमाचल प्रदेश में 100 दिन की अंत्याग यात्रा का आगाज़ किया गया। स्वर्ण समाज के मुद्दों को लेकर चले हैं और पिछले अगर हम लोग 5-7 साल देखें तो देवभूमि क्षत्रिय संगठन इस हिमाचल प्रदेश में लगातार अपने स्वर्ण समाज के मुद्दों को लेकर हमेशा से पहली पंक्ति में खड़ा रहा है। चाहे इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग का मुद्दा हो, चाहे उसमें शिमला में हुए आंदोलन, चाहे विधानसभा, चाहे सचिवालय, चाहे मुख्यमंत्री आवास, उसके बाद चाहे शव यात्रा, उसके बाद पद यात्रा, फिर धर्मशाला। 10 दिसंबर का ऐतिहासिक आंदोलन देवभूमि क्षत्रिय संगठन के नेतृत्व में इस हिमाचल प्रदेश में किया गया। स्वर्ण आयोग का मुद्दा था, भाजपा की सरकार से मांगा था, भाजपा की सरकार नहीं दे पाई थी। कांग्रेस की सरकार से मांगा तो कांग्रेस की सरकार ने स्वर्ण आयोग देने के बदले में जो हमारे सरकारी स्कूल में पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के स्वर्ण समाज के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी सरकारी वर्दी उन लोगों ने छीन ली, स्कूल का बैग उन लोगों ने छीन लिया, स्कूल की किताबें उन लोगों ने छीन ली। आज हम लोगों को 82 दिन हो गए। 82 दिन से एक अखंड व्रत लेकर सिर्फ जूस और फल फ्रूट का सेवन करके हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में चले हैं। 27 अगस्त से शिमला लोकसभा से इस यात्रा को शुरू किया गया, जिसमें जिला सोलन, जिला शिमला, जिला सिरमौर, फिर मंडी लोकसभा में जिला मंडी, जिला कुल्लू, फिर जिला लाहौल और उसके बाद फिर हम लोग कांगड़ा लोकसभा में जिसमें जिला चंबा, फिर पूरा जिला कांगड़ा, फिर अभी हम लोग हमीरपुर लोकसभा में जिसमें अभी हम लोग जिला हमीरपुर में, जिसमें हम लोग पहले भोरंज हम लोग कर चुके हैं, हम लोग बड़सर विधानसभा कर चुके हैं, नादौन विधानसभा कर चुके हैं। आज हम लोग सुजानपुर विधानसभा में, सुजानपुर विधानसभा के बाद हम लोग हमीरपुर लोकसभा में होंगे। फिर 18-19 तारीख को हम लोग जिला बिलासपुर में एंटर करेंगे, जिसमें झंडूता विधानसभा, घुमारवी विधानसभा, जिला बिलासपुर विधानसभा, श्री नैना देवी विधानसभा। 1 दिसंबर को हमारी पदयात्रा शुरू होगी 100 किलोमीटर की, घुमारवी से लेकर कुनिहार तक। तो इस पदयात्रा में पूरे हिमाचल प्रदेश से अलग अलग जिलों से लोग पदयात्रा करके कुनिहार की ओर पहुंचेंगे। 5 दिसंबर को स्वर्ण समाज स्वाभिमान महाकुंभ का आगाज़ कुनिहार तालाब स्टेडियम में किया जाएगा, जिसमें अन्य राज्यों से कुछ हमारे समाज के स्वर्ण समाज के नेता भी वहां पर शिरकत करेंगे। पूरे हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज वहां पर एकत्रित होगा, अपनी ताकत का एहसास कराएगा। विजयदशमी अभी निकली है, लेकिन हमारा स्वर्ण समाज 5 दिसंबर को विजयदशमी वहाँ पर मनाएगा। स्वर्ण समाज विरोधी नीतियाँ जितनी, चाहे जातिगत आरक्षण है, चाहे एट्रोसिटी SC ST एक्ट है, चाहे हमारी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की वर्दी छीनने का मामला है, चाहे हमारे बच्चों के साथ फीस को लेकर असमानता है, जहाँ हमारे बच्चे 1000 रुपये देते हैं, दूसरा 100 रुपये देता है, चाहे हमारे किसान 100 रुपये किलो बीज खरीदते हैं, दूसरों को 40 रुपये किलो बीज दिया जाता है, चाहे हमारे कर्मचारी वर्ग है जो पदोन्नति के लिए 15-20 साल उनको वेटिंग में लगना पड़ता है, दूसरे वर्ग को तीसरे साल में प्रमोट किया जाता है। तो ये जितनी भी ऐसी स्वर्ण समाज विरोधी नीतियाँ हैं, इनका दहन किया जाएगा। पहले हम लोगों ने हरिद्वार में 1050 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करके हम लोगों ने वहाँ पर इन नीतियों का हम लोगों ने मुर्दा जलाया था, लेकिन अब कुनिहार में विजयदशमी के तौर पर एक तरीके से इसका पुतला दहन किया जाएगा। आप समझ के मान के चलो कि स्वर्ण विरोधी नीतियों का मुर्दा ही हम लोग वहाँ पर दहन करेंगे, क्योंकि इस हिमाचल प्रदेश की जहाँ पर बात आती है, भाजपा कांग्रेस ने हमेशा से जाति आधारित राजनीति इस हिमाचल प्रदेश में की है। अब जाति वाद के आधार पे वोट बटोरने के लिए उन्होंने हर वर्ग को जातिवाद में बांट दिया, हर वर्ग को जातिवाद का जहर घोलकर उन्होंने एक जातिवाद की खाई इस हिमाचल प्रदेश में खोदने का काम किया है। एक तरफ तो इनके नेता कहते हैं कि हम सभी वर्गों की सरकार है, सभी वर्गों के लिए काम करेंगे, लेकिन वहीं पर जातिवाद पर आधारित नीतियाँ, योजनाएँ बनाकर इस हिमाचल प्रदेश को जातिवाद के खाई में धकेलने में भाजपा कांग्रेस ने इस हिमाचल प्रदेश में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। रुमित जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। स्वर्ण आयोग का जो संघर्ष था काफ़ी लंबा और काफ़ी आगे तक पहुंच चुका था जी, और सरकार इस मामले में झुकी भी थी जी। अब क्या स्थिति है?
देखिए बात ऐसी है कि इस हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर स्वर्ण आयोग के संघर्ष की बात है, इस स्वर्ण आयोग का संघर्ष लगातार चला है। और जब हम लोग पिछली सरकार भाजपा की सरकार झुकी तो थी, लेकिन झुकने के बाद भी झुकी थी डर के मारे, क्योंकि स्थिति ये थी कि 10 मिनट के समय के अंदर अगर सरकार बाहर नहीं आती तो फिर हम लोग विधानसभा के अंदर होते। तो स्थिति वहाँ पर ये थी। वहाँ पर मुख्यमंत्री जो हवाई वाले मुख्यमंत्री से हिमाचल प्रदेश में रहे हैं, उन्होंने बाहर निकलकर फिर झूठा वादा किया। इस हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज की पीठ पर छुरा घोंपने का काम हवाई वाले मुख्यमंत्री ने किया। उसके बाद जो वर्तमान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, जिनको इस हिमाचल प्रदेश में रोने वाला मुख्यमंत्री के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने भी इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज की पीठ में छुरा घोंपने के अलावा कोई काम किया नहीं। क्योंकि मांगने हम लोग 16 मार्च को स्वर्ण आयोग गए थे, लेकिन स्वर्ण आयोग देने की बजाय इनकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनकी स्कूल की वर्दी उन लोगों ने छीनी, स्कूल का किताबें उन लोगों ने छीनी, स्कूल का बैग उन लोगों ने छीना। और मैंने तो हमेशा से कहा है कि जहाँ पर ये जो लोग हैं, चाहे भाजपा है चाहे कांग्रेस की सरकार है, इन लोगों की इतनी भी हैसियत नहीं है सरकार में बैठने के बावजूद भी कि ये हमारे बच्चों को एक स्कूल की वर्दी तो दे दो। स्कूल की, जिस सरकार की एक स्वर्ण समाज के बच्चे को स्कूल तक की वर्दी देने की अगर हैसियत ना हो, तो उन लोगों के सामने अगर हम लोग एक तीसरी ताकत बनकर खड़े ना होंगे तो क्या होगा। आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प के तौर पर अपना स्थान बना रही है। आपका एक मेन मुद्दा जो बेरोजगारी को लेकर है, धांधलियों के बाद चयन आयोग जो है बंद पड़ा है जी। कई तरीके के लारे लप्पे लाए जा रहे हैं, लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि जल्दी भर्ती होगी। इस मामले में क्या करेंगे? जी देखिए, मैंने भी आपको बताया कि इस हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, पहले हवाई वाले मुख्यमंत्री और अब रोने वाले मुख्यमंत्री, इस हिमाचल प्रदेश में हजारों छात्र छात्राओं की जिंदगियां इन लोगों ने बर्बाद। आरक्षण मांगा है कि स्वर्ण कास्ट को कभी आरक्षण चाहिए, ठीक है। हम लोग समानता की बात करते आए हैं, इक्वालिटी की बात करते आए हैं, और हम हमेशा से ये बात बोलते आए हैं कि सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए, समान नीति समान योजना सबके लिए बराबर मिलनी चाहिए। जहाँ पर इस हिमाचल प्रदेश की भी हम लोग बात करते हैं साहब, कि हिमाचल प्रदेश में आज हमारे योग्य युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। आज वो पढ़े लिखे युवा वो बेरोजगार बन के वो घर में बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग 2 डिग्री ले लें, 4 डिग्री ले लें, 5 डिग्री ले लें, 7 डिग्री ले लें, लेकिन उनकी उस डिग्रियों के ऊपर भारी जाति का सर्टिफिकेट ही पढ़ना है। और जहाँ पर हम लोगों ने हमेशा से ये बात की है कि सबके लिए बराबर नीति बराबर योजना का, और अगर आपने किसी को काबिल को आपने आगे बढ़ाना है तो बराबर ग्राउंड रखना चाहिए सरकार को सबके लिए, बराबर फीस का प्रावधान रखना चाहिए सरकार को सबके लिए। जो इंटेलिजेंट है वो आगे निकले, वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कम से कम इस हिमाचल प्रदेश को योग्य लोग तो चलाएं। अगर आपने नलायकों के हाथ में इस हिमाचल प्रदेश के प्रशासन की कुर्सी थमा दी और नलायकों के हाथ में प्रदेश की बागडोर आपने दे दी, तो प्रदेश कहाँ जाएगा। और जहाँ पर बात ये आती है कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग नहीं जुड़े। देखिए साहब, बात ऐसी है कि हम ही वो लोग थे कि जिन्होंने इस हिमाचल प्रदेश का आज तक का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन हम लोगों ने किया है, और हम ही वो लोग थे कि जिन्होंने सरकार को विधानसभा तक छोड़ने के ऊपर मजबूर कर दिया था, और हम ही वो लोग हैं जिन्होंने इस हिमाचल प्रदेश का इतिहास है कि जिसने सरकार को घुटने के बल अपने सामने झुकाया है, और हम ही वो लोग हैं साहब जिन्होंने इस हिमाचल प्रदेश की, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, रातों की नींदें इन लोगों की हम लोगों ने उड़ा दी थी। और हम ही वो लोग हैं कि जिन्होंने इन भाजपा कांग्रेस वालों को घर से निकलते समय, जब ये घर से निकलते थे तो ये अपने देवी देवताओं को बोलकर चलते थे कि भगवान जो मर्जी टकर जाए, जय माँ भवानी वाले हमको हमारे रास्ते में नहीं टकरने चाहिए। वो डर इन लोगों के दिलों में तैयार करने वाले हम ही लोग थे। आज हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर बात आती है कि हमारे लोग कितने बाहर निकल रहे हैं, कितने बाहर नहीं निकल रहे हैं, आज हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों की जहाँ पर बात आती है, इन्होंने ही, हमारे लोगों ने 10 दिसंबर का इतिहास इस हिमाचल प्रदेश में रचा है। आज वो लोग सड़कों पर हैं, हमारे साथ हैं, हर तरीके का उनका सहयोग हमारे साथ है। 5 दिसंबर को हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे। जहाँ पर बात आती है कि इस हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के नाम पर इस हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज के लिए हम लोग तीसरी ताकत इस हिमाचल प्रदेश में खड़ी करने के लिए जा रहे हैं। अपने हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज के लोगों को एक शेल्टर देने के लिए जा रहे हैं। आज चाहे सरकारें हमारे लोगों को तंग करती है, चाहे और लोग हमारे लोगों को तंग करते हैं, हम लोग ये बात बड़े डंके की चोट पर कहकर चले हैं कि इस हिमाचल प्रदेश में हमारे समाज के लोगों के ऊपर कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी, हम खड़े हैं पूरी ताकत, दल बल के साथ, दल बल
और साथ में लट के साथ हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में अपने लोगों के लिए हम लोग खड़े हैं। जहाँ पर भी अपने लोगों के लिए लड़ने की बात आएगी लड़ेंगे, भिड़ने की बात आएगी भिड़ेंगे, और जो भी करने की बात आएगी हर वो कदम हम लोग उचित कदम उठाएंगे जो हमारे लोगों के भले के लिए। आपके चैनल के माध्यम से अंतिम में एक संदेश में पूरे हिमाचल प्रदेश के जो हमारा राजपूत समाज है, हमारा ब्राह्मण समाज है, हमारा बनिया खत्री समाज जो है, मैं आप लोगों को पोल खोल चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं साथियों कि देखिए 5 दिसंबर का दिन एक ऐसा दिन इस हिमाचल प्रदेश में होने वाला है कि जहां पर स्वर्ण समाज की ताकत दिखने वाली है। तय आप लोगों ने करना है कि स्वर्ण समाज की ताकत को बल देना है कि उसको हल्का करना है। इस हिमाचल प्रदेश में हम अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग चले हैं। तय आप लोगों ने करना है कि इस ताकत को आप बढ़ाना चाहते हैं कि इस ताकत को कम करना चाहते हैं। बिहार जैसा उदाहरण इस हिमाचल प्रदेश में ना हो, उसके लिए आपको अपने घरों से सारे के सारे बंधन, सारे के सारे बंदिशें तोड़कर 5 दिसंबर को कुनिहार की ओर आपको अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आज 5 दिसंबर को आप अपनी ताकत को नहीं दिखाते साथ, ये जो सरकार में बैठे ये भाजपा कांग्रेस के जो लुटेरे हैं, ये आपके सिर के ऊपर पाँव रख के आप लोगों को कुचल कर ये लोग आगे बढ़ेंगे, और हम नहीं चाहते। और मैं पोल खोल के माध्यम से मैं अंतिम शब्दों में कहना चाहता हूं साहब कि आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए 100 दिन का अखंड व्रत लेकर हम लोग चले हैं। और देखिए बात सीधी सी है, ना हम हारना चाहते, ना हम हताश होना चाहते, ना हम गिरना चाहते, और ना हम इन लोगों के सामने, इन लुटेरों के सामने हम लोग झुकना चाहते। तय आप लोगों ने करना है। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से मैं कहता हूँ, रोमित सिंह ठाकुर की पगड़ी स्वर्ण समाज के कदमों में है। तय स्वर्ण समाज करेगा, पगड़ी उछालनी है कि सिर पर पहनानी है। तय आपकी ताकत करेगी, आपका दल करेगा, आपका बल करेगा, आपकी संख्या कुनिहार तालाब स्टेडियम में तय करेगी। हमने अपना पूरा का पूरा सब कुछ समर्पण आप लोगों के कदमों में रखा है। तय आप लोग करें। आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों को पगड़ी उछालनी है तो शौक़ से उछालिएगा इन भाजपा कांग्रेस के सामने। और मैं हमेशा से कहता हूं कि हम उस जात के लोग हैं, उस राजपूत जात के लोग हैं जिन्होंने मौत को घुंघरू पहनाकर अपने आंगन में नचाया है। लेकिन आज के राजपूत, अगर वही राजपूत असली राजपूत है तो साहब मौत को अपने आंगन में नचाना घुंघरू पहनाकर। अगर आप का खून अगर बदल गया है तो साहब खुद घुंघरू पहन के इन भाजपा कांग्रेस वालों के आंगन में नाचना, चाहे उसमें राजपूत होंगे, चाहे ब्राह्मण होंगे, चाहे बनिया खत्री होंगे। 5 दिसंबर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रोमेश जी। पोल खोल ब्यूरो रिपोर्ट।